कितने वर्ष की उम्र में होगी शादी। यह शीर्षक आज का है, कितने वर्ष का उम्र आपका बीत जाने के बाद आपकी शादी होगी। आज हम लोग लग्न चार्ट से, अपनी कुंडली से, आपकी कुंडली हो या किसी जातक की कुंडली हो, उस कुंडली को देख करके कैसे बताएंगे कि इसकी शादी, इस व्यक्ति की शादी कितने वर्ष उम्र बीतने के बाद होगी। आप लग्न चार्ट देख करके, आप जन्मांक चक्र देख करके कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे। तो पहले थोड़ी देर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 भाव हैं, 12 भाव में नंबर से कालपुरुष की कुंडली यहाँ पर बना के आपके सामने रख दी गई है, जिसे आप देखें। यहाँ पर इसको लग्न कहते हैं। लग्न ये जो, और 4 नंबर भी लग्न में आपके गिनती करते हैं, 7 नंबर और 10 नंबर, यानी 1 4 7 घर भाव जो होते हैं वह केंद्र भाव कहे जाते हैं। प्रथम भाव यानी इस भाव को हमेशा आप लग्न समझें। इसमें कोई भी राशि हो सकती है, जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी मेष लग्न की कुंडली यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। इसमें आप ये समझें कि 1 नंबर ही हमेशा नहीं रहेगी, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी नंबर लिखे रहेंगे। इसको आप पहले ध्यान दे लें, लेकिन प्रथम भाव यही हमेशा रहेगा, इसमें आप संदेह में न पड़ें। अब आगे थोड़ा चर्चा करते हैं। 1 और 8 का मतलब होता है, 1 का मतलब मेष, 8 का मतलब वृश्चिक, यानी 1 और 8 नंबर लिखा हुआ है तो समझें कि मेष और वृश्चिक यहाँ पर है। मेष और वृश्चिक के स्वामी जो होते हैं वह है मंगल होते हैं। 2 और 7 यानी 2 का मतलब आप समझें वृष, 7 का मतलब तुला, यानी वृष और तुला के स्वामी जो होते हैं वह शुक्र होते हैं। 3 और 6 का मतलब, 3 का मतलब बुध और 6 का मतलब कन्या, यानी बुध और मिथुन और तुला, कन्या के स्वामी मिथुन और कन्या के स्वामी बुध होते हैं। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर के स्वामी सूर्य होते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने 8 नंबर तक लगभग इधर समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कि 9 नंबर के और 12 नंबर यानी धनु और मीन के स्वामी जो होते हैं वह गुरु होते हैं। 10 और 11 यानी मकर और कुंभ की राशि जो है उसके स्वामी शनि होते हैं। पहले इसको हम लोग को समझ लेना अति आवश्यक है। तो आप लोग यहाँ पर सभी भाव के स्वामियों के बारे में लगभग जान गए होंगे। जो व्यक्ति जो हमारे व्यूअर नए होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे स्वामी की बात, तो आप इसे समझें कि पीछे में वीडियो डाला गया है, आप पीछे जा करके देख सकते हैं। पीछे वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने विषय पर। सप्तमेश यानी 7वां घर, इसके में जो राशि है उसके स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। 1 नंबर के स्वामी यानी एक लग्न में जो 1 नंबर है, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली आपके सामने दिखाई जा रही है। तो इसमें 1 यदि नंबर लिखा हुआ है तो उसे लग्नेश कहेंगे। 2 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसे धनेश कहेंगे। इस प्रकार हम लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो 7वें भाव से पत्नी का भाव देखा जाता है, तो यहाँ पर शादी की बात है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 7वें भाव का विशेष अध्ययन करेंगे। इसके कारक शुक्र होते हैं। यहाँ पर देखिए 7वें भाव में के सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र अपनी उच्च राशि में हो तो समय से शादी होगी। अर्थात 7वें भाव के स्वामी, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो समझें कि इसके स्वामी भी जो होंगे वह है शुक्र होंगे, इसलिए कालपुरुष कुंडली है। कोई भी राशि किसी भी भाव में हो सकती है, राशि पर नंबर पर आप ध्यान नहीं दें, नंबर बदल सकते हैं, भाव पर तो यही रहेगा, आपको बार बार ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि सप्तमेश इसके स्वामी शुभ ग्रह की राशि में हैं या अशुभ ग्रह की राशि में हैं। साथ ही साथ ये भी देखें कि शुक्र अपनी उच्च की राशि में है कि नहीं। यदि उच्च की राशि में होंगे तो आपकी समय से शादी होगी। अब आगे देखिए, शुक्र धन भाव में और सप्तमेश 11वें भाव में हो तो 16 वर्ष में शादी होती है। धनेश यानी दूसरे नंबर के जो स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, उसको देखना होता है
तो धनेश को छोड़ दीजिए, आप पहले शुक्र को ही देखिए, इसलिए कि 7वें भाव के कारक जो होते हैं वह शादी के लिए आपको शुक्र का भाव देखना बहुत जरूरी है। तो शुक्र यदि धन भाव में हो, या यह भी ध्यान दें कि सप्तमेश 7वें भाव के स्वामी जैसे शुक्र यहाँ पर हो, या चाहें आपको जो इस राशि में है तो इस राशि के स्वामी यहाँ पर बैठे हों, धन भाव में बैठे हों, या सप्तमें से 7वें भाव में जो राशि है उसके स्वामी, जैसे मान लीजिए 8 होगा यहाँ पर, तो 8 का मतलब मंगल उसके स्वामी हो जाएंगे, यानी सप्तमेश कहे जाएंगे। तो वो यदि 11 भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में 16 वर्ष की उम्र में शादी होने के योग होते हैं। लग्न में शुक्र हो, या ध्यान दें लग्न में शुक्र हो, लग्नेश 10वें या 11वें भाव में बैठे हुए हों, 11वें नंबर की राशि में बैठे हुए हों, तो वो भी समय से शादी होती है। केंद्र में शुक्र हो, यानी केंद्र में 1, 4, 7, 10 इन भाव चारों भाव में कहीं भी शुक्र बैठे हों, शुक्र से 7वें शनि हो, जहाँ पर शुक्र बैठे हैं उसके सामने यानी 7वें घर में यदि शनि बैठे हुए हों, तो 19 वर्ष की अवस्था यानी 19 वर्ष की उम्र होने पर जातक की शादी होती है। 7वें स्थान में चंद्रमा हो, यहाँ पर 7वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों और शुक्र से 7वें स्थान में शनि हो, जहाँ पर कुंडली में शुक्र बैठे हों और वहाँ से 7वें भाव में यदि शनि बैठे हुए हों, तो 18 वर्ष में उस व्यक्ति की शादी होती है। द्वितीय 11वें और एकादश, द्वितीय और एकादश दूसरे भाव में हो तो 16 वर्ष में शादी होती है। शुक्र द्वितीय स्थान में हो, शुक्र यदि दूसरे भाव में बैठे हुए हों और द्वितीय तथा मंगल इन दोनों के योग हों, द्वितीय जहाँ पर बैठे हुए हैं यानी द्वितीय घर के मालिक यानी धनेश जहाँ भी बैठे हुए हों, तो और मंगल के साथ में अपनी युक्ति बना रहे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को कहना चाहिए कि 27वें वर्ष में आपकी शादी हो सकती है। कुछ इसमें मतांतर भी आए हैं, कुछ ज्योतिषकार इसे मतांतर के अंतर्गत लेते हैं, तो उनका कहना है कि 22 या 23 वर्ष की उम्र में भी इनकी शादी हो जाती है। 5वें भाव में शुक्र हो, 5वें भाव यहाँ पर है, इस भाव को कहते हैं। 5वें भाव में यदि शुक्र हो और चतुर्थ भाव में राहु हो तो 33 या 31 वर्ष की उम्र में शादी होती है। लग्नेश से शुक्र जितना नज़दीक हो, लग्नेश जहाँ पर भी हो और शुक्र जितना नज़दीक में उससे बैठे हुए हों, तो उतना ही जल्दी शादी होती है। और आगे ध्यान देते हैं, तृतीय भाव में शुक्र और 9वें भाव में सप्तमेश यानी तृतीय भाव इसको कहते हैं, यहाँ पर शुक्र और 9वें भाव में सप्तमेश यानी 7वें घर के मालिक यदि बैठे हुए हों, तो उसको कहेंगे कि 30 या 27 वर्ष की उम्र में आपकी शादी होगी। सप्तम राशि की जो संख्या हो, ध्यान देना है यहाँ पर, 7वें राशि की जो संख्या हो उसमें 8 और जोड़ देने से विवाह का वर्ष की संख्या आ जाती है। तो इसे उस तरह से गणना करके भी आप बता सकते हैं कि आपकी शादी कितने वर्ष की उम्र में होगी। लग्न में, द्वितीय में, सप्तम में यदि शुभ ग्रह हो यानी 1, 2 और 7वें भाव में यदि शुभ ग्रह हो या इन स्थानों पर शुभ ग्रह की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो, तो कम उम्र में विवाह हो जाती है। शुक्र और चंद्रमा में से जो ग्रह बली हो, ये भी ध्यान देना होता है कि शुक्र जहाँ बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें भाव में कहीं भी बैठे हों, शुक्र और चंद्रमा जो बली हो दोनों में से, तो उसकी महादशा में शादी होती है। यदि सप्तमेश शुक्र के साथ हो, सप्तमेश जो इस राशि में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिखी हुई है यानी मिथुन राशि यहाँ पर है, तो सप्तमेश उसके बुध हो जाएंगे। तो सप्तमेश शुक्र के साथ यानी 7वें भाव के स्वामी जो शुक्र हैं
उनके साथ में यदि कोई स्थिति ऐसी आ रही हो कि सप्तम से शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी बुध का लिया, तो बुध के साथ में शुक्र कहीं बैठे हुए हों तो सप्तमेश की अंतरदशा में शादी होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए और बताना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।